अशोक कुमार है। मैं यहाँ जिला प्रबंधक इफ़को सोनीपत के अंदर कार्यरत हूँ। आज सांदलकला गांव में किसानों का ये कार्यक्रम रखा गया। इसमें किसानों को संतुलित उर्वरक प्रयोग के बारे में जागरूक किया गया और किसानों को सही तरीके से खाद का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। यूरिया का क्योंकि किसान ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, तो किसानों को बताया गया कि जितना हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संतुति की गई मात्रा है, उतनी ही मात्रा में खाद का प्रयोग करेंगे तो हमारी पैदावार भी बढ़ेगी, खर्चा भी कम होगा और हमारी मिट्टी भी जो है, मिट्टी का स्वास्थ्य जो है वो भी बना रहेगा। यूरिया के विकल्प के रूप में हम लोग गोबर की खाद और इफ़को का नैनो यूरिया तरल जो है उसका प्रयोग करने से हम लगभग 90 गुना जहर खेती के अंदर कम कर सकते हैं। नैनो यूरिया प्रयोग करने से हम किसी भी फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। 4 ml की मात्रा जो है 1 लीटर पानी के अंदर खड़ी फसल में अगर हम स्प्रे कर दें तो 1 कट्टे यूरिया के बराबर ये खाद का काम करेगी और इससे क्या हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा और पानी जो जल प्रदूषण होता है वो भी, इसमें भी कमी आएगी और साथ के साथ हमारी मृदा का स्वास्थ्य जो है वो भी बना रहेगा। हॉस्पिटल एक आध कोई डॉक्टर था बस। आज क्या है कि शहर की किसी भी गली में चले जाओ, हर जगह आपको हॉस्पिटल मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा। जबकि पहले भूखमरी भी ज्यादा थी, खाने की चीजें भी कम थी वैरायटी के रूप में। आज खाने की वैरायटियां भी इतनी है और सबके पास इतना पर्याप्त खाने के लिए है कि शादियों में हम लोग आधा खाना झूठा छोड़ जाते हैं, इतना खाना मौजूद है एक्स्ट्रा। तो इस चीज का बताने का मतलब क्या भाई, जो हम खाना तो हमारे पास हो गया पर उसके अंदर जो क्वालिटी थी वो चीज नहीं है, जिस कारण से हमारे अंदर भी वो कमियां आ गई हैं। खेती में हमने जिंक निकाला, जिंक की कमी हमारे अंदर आ गई। अब 30 साल के 40 साल के घुटने टक टक बोलने लग गए, चिड़चिड़ापन आ गया आदमी के अंदर। ये जिंक की कमी के लक्षण है आदमी के अंदर। हार्ट अटैक आता है आदमी को, तुरंत पोटास का टिक्का लगाता है डॉक्टर। पहले किसी को ना तो हार्ट अटैक आता था ना तो उस टिक्के की जरूरत थी, क्योंकि गोबर की खाद डाली जाती थी, उसके अंदर 17 तरह की सभी तरह की खुराक जो पौधे को चाहिए वो उसके अंदर मौजूद थी। वो पौधा ले लेता था, उसी को हम खार दे लेते थे, निरोगा खाना था, तो हमारी बीमारियां भी इसीलिए कम थी, कारण ये था उसका। आज इफ़को को भी क्यों जरूरत पड़ी हुई, यूरिया का हमें तो प्रचार करना चाहिए कि यूरिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर इफ़को बना रही है, तो हम बजाय ये कहने के भी आपको 5 कट्टे की बजाय 2 कट्टे डालो, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता भी इस गांव के अंदर लगभग जो एवरेज आती है 1 किले की 5 कट्टे से ज्यादा आ रही है और हम कह रहे हैं अभी 2 ही कट्टे डाल लो, तो कौन अपना बिजनेस खत्म करेगा इस तरह से? क्योंकि फार्मर स्वस्थ रहेगा, जमीन सही रहेगी, तभी वो लंबा चलेगा। नहीं तो यमुना में किनारे क्या भिंडी का ले लेंगे खेत ठेके में, 20-20 कट्टे 25-25 कट्टे यूरिया डाल रहे हैं। 1 किले भिंडी के अंदर जो है 20-20 कट्टे यूरिया डाला जा रहा है। 2-4 साल वो किया, उसके बाद रेई की जमीन होगी। जो पुरानी जमीन थी हमारी 20 साल पुरानी, अगर जो खराब थी वो ठीक होगी। अब जो खेत हमारे तकड़े थे पहले वो अब गड़बड़ में आ गए। कारण क्या है कि खाद का असंतुलित प्रयोग करना, खाद का गलत तरीके से प्रयोग करना, गलत रेशियो में प्रयोग करना। जो हमारा खाना था, मान लो अगर उसमें सारी चीजों का मिर्च मसाला कम ज्यादा डाल दें तो सारा ही सिस्टम खराब हो जाएगा। वही पौधों का है। यूरिया डीएपी अगर आप कम रेशियो में दोगे, गलत रेशियो के अंदर दोगे, तो वो सारा खराबा ही करेगा। बात ये नहीं है कि कम ज्यादा देने की, सबसे मेन बात है कि संतुलित तरीके से खाद दी जाए खेती के अंदर। 2 कट्टे यूरिया, 1 कट्टा डीएपी और 25 किलो पोटास से भी हम जो है 60-70-80 मन पैदावार ले सकते हैं, जो किसान 5 कट्टे यूरिया या 6 कट्टे यूरिया डाल के ले रहे हैं। यूरिया पे ही बार बार क्यों जोर दिया जा रहा है? क्योंकि यूरिया के अंदर नाइट्रेट है। 30 किलो ही पौधे ने यूरिया लिया है 100 में से भी, बाकी जो यूरिया नीचे चला गया जमीन के अंदर, हमारे ट्यूबवेल के बोर में पानी में वो मिक्स हो गया, वही पानी हम पी रहे हैं, जिस कारण से कैंसर की जो बीमारियां है, नाइट्रेट यूरिया के अंदर है, नाइट्रेट के कारण क्या है कि कैंसर जैसी बीमारियां लगातार फैल रही हैं। पहले अगर 25 साल पहले की बात करें, कोई जानकार आपका कैंसर का पेशेंट नहीं था, बताओ किसी का था तो कोई छिद्दा ही, मान लो किसी गांव में एक आध इस तरह के पेशेंट थे। और आज जितने भी आप बैठे हो, कोई ना कोई आपका जानकार, कोई ना कोई आपकी गली में के अंदर कैंसर का पेशेंट 100% है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका जानकार कैंसर का पेशेंट ना हो। तो ये सिर्फ 20-30 साल के अंदर
खाद का गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण ही हुआ है। तो इस पे जरूरी है कि आप लोग ध्यान दें। और महंगा सस्ता क्या, भी अगर एक पेशेंट भी बच जाता है हमारा, तो 20 से 30 लाख रुपए जो खर्चा हो रहा है वो बचेगा। लगभग एक कैंसर किसी के कुनबे में आ गया, परिवार में आ गया, तो 3 पीढ़ियां तबाह कर जाता है। पैसे से भी, आदमियों से भी। 2-3 साल जितने दिन जिएगा उतने जो भी उसके हैं साथी, जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं, वो भी बिजी रहते हैं उसकी इलाज कराने के लिए। तो ये जरूरी है कि भी इन चीजों पे जरा ध्यान दिया जाए। यूरिया के विकल्प के रूप में हम क्या करें, गोबर की खाद डालो आप, सबसे बेस्ट वही है जो पुरानी खेती करते थे हम लोग। वो भी नहीं कर पा रहे तो सबसे है कि भी आप 5 कट्टे पे 2 कट्टे पे आ जाओ, कम से कम 3 गुना 2-2.5 गुना जहर हमने कम कर लिया, वो तो कम होगा। वो भी नहीं कर पा रहे तो यूरिया का स्प्रे कर देते हैं फसल के अंदर, या पैकेट वाली जो खाद आती है 19-19 18-18 का, जो 17-44 052 34 0050 इस तरह के पैकेट आते हैं 1 किलो के अंदर। अगर उसका हम स्प्रे कर दें खड़ी फसल के अंदर, तो 1 कट्टे यूरिया को हम उससे हटा सकते हैं, यानी कि 45 गुना। 1 किलो तो वो डाला है केमिकल, वो भी केमिकल ही है, और यूरिया 45 किलो डाल रहे हो आप, तो 45 गुना हम जहर को कम कर सकते हैं उसके प्रयोग से। और अब जो लेटेस्ट आया है नैनो यूरिया, जैसे उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 500 ml की बोतल जो है, 1 कट्टा जो 45 किलो का है उसके बराबर है, यानी कि 90 गुना कम जहर हम कर सकते हैं खेती के अंदर। दूसरा, यूरिया जितना भी आप डालोगे वो जमीन पे गिरेगा, कुछ पत्तों पे गिरेगा, खड़ी फसल के अंदर। तो जमीन के अंदर तो स्प्रे, इसको हमने स्प्रे करना है खड़ी फसल के अंदर, तो जमीन के अंदर इसका कोई भी पार्टिकल नहीं जाएगा। हद मार के कोई छिट्टा लगेगा 5% 2%। तो कहने का मतलब कि 500 ml में से भी 20 ml या 10 ml ही हमारी जमीन के अंदर केमिकल जाएगा, और उतनी जमीन की पावर है कि उसको डिग्रेड कर दे, अपने आप को जमीन ठीक कर ले। एक तो 45 किलो जहर को ठीक करना, और एक 10 ml 20 ml जहर को ठीक करना, तो उतनी जमीन के अंदर खुद की पावर है कि वो उसको अपने आप को रिजुनेट कर ले, अपने आप को कंट्रोल कर ले, ठीक कर ले। तो यूरिया और इसके अंदर क्या फर्क है आपको, कभी 1 कट्टा यूरिया है वो तो, और ये 500 ml की। पहले 5-6 ट्रॉली हम खेत के अंदर गोबर की खाद डालते थे, उसके बाद वो होगी 1 कट्टे के अंदर पैक यूरिया के, डीएपी के। उसका रूप ले लिया 50 किलो 100 किलो यूरिया या डीएपी ने। और नई टेक्नोलॉजी, सिम, मोबाइल के अंदर, हर चीज के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो का मतलब है कि सबसे सूक्ष्म पार्टिकल। मीटर के अगर हम 10 के आगे 9 सिफर लगा दें, खरबवां भाग जो है, इतना छोटा कण जो है, बाल की जो मोटाई है उसके भी अगर हम 11,000 टुकड़े कर दें, इतना छोटा कण यूरिया का इसके अंदर है। वो यूरिया का दाना इतना छोटा होने के कारण जब हम पत्तों पे स्प्रे करेंगे, जैसे हमारे रोम छिद्र हैं, अगर कोई चीज इससे छोटी होगी अपने आप चली जाएगी इसके अंदर। तो इसका दाना उससे भी कई गुना छोटा है। पत्तों के ऊपर जो रोम छिद्र, स्टोमेटा बोलते हैं, जब पत्तों पे स्प्रे किया जाएगा नैनो यूरिया, तो ये यूरिया के दाने अपने आप पौधे के पत्ते के अंदर चले जाएंगे, और जैसे ही उसको भूख लगेगी जितनी भी, उतनी खुराक वो उसको देता रहेगा। यूरिया हम डालने से क्या है, 2 या 3 दिन के अंदर हरापन आ जाएगा खेती के अंदर, और उसके बाद फिर हमें हफ्ते बाद फिर यूरिया की जरूरत महसूस करते हैं, भाई पीलापन आ गया। ये वाला नैनो यूरिया डालने से क्या है कि 15 दिन तक वो खुराक में तोड़ देगा उसको 1 कट्टे के। तो 15 दिन तक लगातार वो खुराक मिलती रहेगी। इसके अंदर आपको 3 दिन बाद हरापन नहीं दिखेगा, अगर आप देखोगे भी हरापन नहीं आया। अगर आप 15 दिन बाद दोनों खेत को कंपेयर करोगे, जिसमें 1 कट्टा यूरिया डाला है और 1 बोतल स्प्रे इसका किया है, तो हरापन बोतल वाले में आपको ज्यादा मिलेगा। तो हरापन इसमें एकदम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कच्चापन देगा पौधे को। और अब धान के अंदर जो भी कच्चापन है, जहां भी शीत ब्लाइट उसके अंदर आएगी, पत्ता लपेट उसके अंदर आएगी, स्टेम बोरर उसमें आएगा। तो कहने का मतलब है कि यूरिया का नुकसान भी है, कच्चापन देगा तो, और कच्चेपन पे ज्यादा बीमारियां भी आएंगी। जड़ें उससे निकले आए, बीज को आप कहीं भी रखोगे, पेज पे ही रख दो, आप पानी के अंदर रख दो, तो थोड़ी सी जड़ उससे निकल आएगी अपने आप बीज की। उसके बाद क्या है कि उसको खुराक चाहिए। खुराक अगर हमारी जमीन में है तो वो अपने आप और बढ़वार ले लेगा। तो इसलिए डीएपी को जमीन की खाद बोलते हैं, मिट्टी की खाद बोलते हैं। इसलिए डीएपी को हम लोग शुरू में ही डाला जाता है डीएपी को। और पोटास जो है हम 25 किलो के लगभग आम 1 किले के अंदर डालते हैं।
तो वही खाने के अंदर जैसे हमारी मात्रा सब अलग है। यूरिया 100 किलो डाल रहे हैं हम, डीएपी 50 किलो, पोटास जो है 25 किलो, सल्फर जो है वो 5 किलो ही डाली जाती है। जितनी भी तेल वाली फसलें हैं उनके अंदर सल्फर अगर हम ज्यादा डाल लेंगे तो ज्यादा हमें तेल की मात्रा बढ़ेगी। सल्फर का काम है कि पौधे के अंदर हरापन देना, पौधे के अंदर तेल की मात्रा बढ़ाना। प्याज और लहसुन है जो स्मेल आती है उसकी, तीखापन आंखों में आ जाता है ना प्याज काटते ही, तो वो सल्फर उड़ता है जैसे, यानी कि सल्फर उसके अंदर हमने दे रखा है। जितना प्याज के अंदर लहसुन के अंदर हम सल्फर देंगे खाद के रूप में, तो हमें रिजल्ट भी पैदावार के रूप में अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह हर खुराक का अपना अपना काम है। पोटाश का काम है कि चमक देना, जैसे जो चीजें पैदावार के रूप में, चमक के रूप में, पोटाश का काम है ये। जैसे आदमी मान लो नहा धो के शेव शू करके लगा लेता है, तो पोटाश का काम भी दानों के अंदर वही है, उनको चमकीला करना, उनको मजबूती देना, दाने का वजन बढ़ाना, पौधे को स्ट्रॉन्ग से खड़े रखना, समाज ये नहीं थोड़ी सी हवा ही गिर गई। पोटाश अगर हमने खेत में डाल लिया तो वो पौधे को गिरने भी कम देगा। सूखा अगर आ गया तो सूखे को भी कुछ दिन तक सहन करेगा, ये नहीं भी बिल्कुल ही सहन कर लेगा दूसरे जिसमें पोटाश नहीं डली है उसकी कंपेयर में। और सबसे बड़े एक बात और, अभी 100 किलो यूरिया बताया मैंने तो एक किले के अंदर, 100 किले में से भी सिर्फ जो हमारी पैदावार आई है 60 मन 70 मन, सिर्फ 30 किलो ही पौधे ने ली है उसमें से यूरिया, बाकी यूरिया वो भी खराब चली जाती है। डीएपी हमने 50 किलो डाल लिया तो 15 से 20 किलो ही डीएपी पौधा ले पाता है पैदावार के रूप में, बाकी डीएपी वो भी खराब चली जाती है। तो अगर हम सही तरीके से खाद का प्रयोग करें तो हमारा पैसा भी कम लगेगा, दूसरी बात क्या है पैदावार भी हमें ठीक मिलेगी, और सबसे मेन सही बात क्या भी हमारा जो स्वास्थ्य है, आदमी का स्वास्थ्य है, वो भी डायरेक्टली उसी से लिंक है। क्योंकि ज्वार मक्का जो भी आप पशु को खिलाओगे, दूध उसका निकालोगे आप, वही हमने पीना है। दाने आप निकालोगे, आटा उसका बनाओगे, वही हमने खाना है। अगर उसके अंदर किसी चीज की कमी है तो हमारे अंदर भी कमी आएगी, उसके अंदर जहर है तो हमारे अंदर भी जहर आएगा। पिछले अगर 30 साल पुरानी बात करें, ज्यादा पुरानी नहीं है, मतलब कि सभी उस एज के हैं किसान भाई।